पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का ऊना से स्वागत। मैं हूं अपने सहयोगी विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। 12 अक्टूबर को चुनाव है और जैसे कि पता पूरे प्रदेश में रैलियों का जबरदस्त जो है वो एक माहौल है। हर जगह रैलियां हो रही है। इसी बीच भाजपा ने जो प्रचार अभियान है काफी तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैलियां चली हुई है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। ऊना में कल एक ऐतिहासिक रैली होगी, एक बड़ी रैली अमित शाह की होगी ऊना में, और उसकी जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद यहां पे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह सत्ती पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ यहां पे फीडबैक ली जा रही है और ये ग्राउंड होगा जहां पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली होगी और किस प्रकार की तैयारियां होंगी, कितनी भीड़ जुटेगी और किन उपलब्धियों के आधार पर सतपाल सिंह सत्ती जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। हम तमाम सवाल जवाब करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। जी धन्यवाद जी। कल रैली होगी यहाँ पे, तो कितनी भीड़ जुटेगी, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो होंगी? अगले कल चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पहले और आज के होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी कल मुख्य अतिथि के रूप में जहाँ पर आ रहे हैं जी। और इस रैली का स्थान हम लोगों ने बसदेड़ा महतपुर के अंदर रखा है जी। और मुझे जिस तरह से कार्यकर्ता काम में लगे हैं, लगभग 10,000 के लगभग कार्यकर्ताओं का हमने टारगेट रखा है जहां पर पहुंचाने का, जनता का पहुंचाने का। और अभी तक जितनी भी हमने जनसभाएं की हैं वो सभी जनसभाएं हमारी सफल हुई हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण और सभी जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं वो सब लोग जहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छी जनसभा होगी और इस जनसभा के बाद हमारा चुनावी अभियान और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, अगर बात करें, आप चुनाव मैदान में हैं लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान है, किन उपलब्धियों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और किस प्रकार से लोगों का रिस्पांस आपको जो है वो मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जहां भी चुनाव लड़ती है वहां विकास ही उसका मुद्दा रहता है। और यहाँ ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हम लोग विकास को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 2036 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेकर के आए, जिसमें से 550 करोड़ का इंडियन ऑयल का टर्मिनल और लगभग फर्स्ट फेज में जो पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल का 345 करोड़ का भी 8 तारीख को जो टेंडर हुआ है वो है। और ऐसे ही 250 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट घर घर तक जो एलपीजी गैस है उसको पाइप के थ्रू पहुंचाना, ताकि सिलेंडर गांवों से उठें, शहरों से उठें और लोगों के लिए एक राहत का विषय हो। ऐसे कुल मिलाकर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। उन प्रोजेक्ट्स की जब हम लोग टोटल कॉस्ट जोड़ते हैं तो 2036 करोड़ बनती है छोटी बड़ी चीज़ों की। तो यही हमारा प्रमुख मुद्दा कि हमारी गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार ने हमारे ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। छोटे काम भी हुए, बड़े काम भी हुए, तो उसको ही आधार बना करके जनता से हम लोग वोट मांग रहे हैं जी। ये बॉर्डर एरिया है और सबसे ज्यादा लोग परेशान थे क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगता था। आपकी सरकार जैसे ही आई आपने टैक्स माफ किया, क्या जनता में ये भी इस बात को मुद्दा बना? जनता में जो प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि आपने ठीक कहा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी टोल टैक्स बैरियर है उसमें से 13 टोल टैक्स बैरियर ऊना जिला के अंदर है। तो जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी 24 मार्च 2018 को ऊना में पहली बार आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उनके सामने मैंने मुद्दा रखा कि हमारे इस जिला के लोग बहुत परेशान होते हैं। बॉर्डर एरिया में हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे लोग सर्विस में जाते हैं, चंडीगढ़ या पंजाब के शहर हमें नज़दीक पड़ते हैं, तो हम लोग व्यापार के लिए भी हमारे लोग जाते हैं, लेकिन अपने घर को आते हुए ही हमसे 40 रुपये लिए जाते थे। और 40 रुपये के साथ साथ हमें 10-10, 15-15 मिनट लोगों को गाड़ियाँ लेकर के खड़े होना पड़ता था। तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय बोल दिया था कि उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी अपने संबोधन में कि इस टोल टैक्स बैरियर से जितने भी हिमाचल की गाड़ियां गुजरेंगी, हिमाचल के जितने भी टोल टैक्स बैरियर ना, उनका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और 27 मार्च 2018 को जो कैबिनेट हुई थी उसमें उन्होंने पास भी कर दिया था। और तब से अभी तक मैं जो मान के चलता हूँ, ऊना विधानसभा क्षेत्र के हजारों गाड़ियाँ रोज आती हैं, रोज जाती हैं।
तो 40 रुपए के हिसाब से हम लोग बढ़ाएंगे तो लाखों रुपया उनका महीने का अलग अलग गाड़ियों का बचता है और साल की राहत मिली और सबसे बड़ी राहत मिली है वहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश में माहौल बना रही है और महंगाई को मुद्दा बना रही है, कई दूसरे मसलों को लेकर मुद्दा बना रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी भी चुनाव के अंदर अपना काम कर रही है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 2013 के अंदर किस लेवल पर महंगाई थी, नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद तब से आज तक किसी भी चीज़ के रेट्स नहीं बढ़े। अगर आप लोग देखेंगे, एक गैस सिलेंडर की बहुत बड़ी बात उठाते हैं, मेरे पास कॉपी भी है गाड़ी के अंदर, बैग के अंदर, मैं आपको फोटो कॉपी भी इसके बाद उनकी दे दूंगा। 2013 के अंदर 1150 का गैस का सिलेंडर शिमला की गैस एजेंसी से मैंने लेटर मंगवाया है। यहाँ अलग अलग गैस एजेंसियों से जो लोगों को लेटर मिले उस समय भी लगभग 1150-1200 रुपये का मिलता था और मोदी जी के 7 सालों के शासन के बाद फिर दोबारा वहीं पर उसको रोका गया है, वरना अगर इनका शासन होता तो आज तक ये 2000 तक पहुंचा देते। उसके साथ साथ बीच में ये है कि जब मोदी जी बीच में आए तो सिलेंडर सस्ता हुआ था काफ़ी, फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से वो आगे बढ़ा, तो उसके कारण ये शोर मचाते हैं कि हमारे टाइम पर 450 था, 550 था। कभी भी इनके समय पर 450-500 नहीं था। एक भी उस समय की जो गैस एजेंसी की स्लिप है दे दें जो लोगों को बिल काट करके लोग देते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार, आपका कहना, भ्रमित करती है, झूठ बोलते हैं, अनेकों मुद्दों के ऊपर बोल रहे हैं। आज चार्जशीट आई है ना, सॉरी चार्जशीट नहीं, आज उन्होंने घोषणा पत्र, अपना वायदा पत्र दिया है और उसमें कहा है कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कांग्रेस पार्टी से को पूछे, हिमाचल प्रदेश में अभी तक 70 सालों में 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है जो इन सर्विस है लोग, तो ये 5 लाख कहाँ से नौकरी दे देंगे? 70 साल में जो पोस्टें क्रिएट हुई है, अलग अलग समय पर क्रिएट हुई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, इंस्टीट्यूशन बढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बढ़ती हैं, कोई अन्य SDM ऑफिस से लेकर DC ऑफिस नए बनते हैं, जो भी बनते हैं उसमें पोस्टें क्रिएट होती है, कैबिनेट के अंदर, फाइनेंस के अंदर मौजूद होते हैं। ये 5 लाख की इनकी गप्पे हैं और अनेकों गप्पे इन्होंने मारी हैं। जैसे जो बोल रहे हैं हम दूध खरीदेंगे 100 रुपया किलो, तो दूध 100 रुपया किलो खरीदेंगे तो बेचेंगे 150 रुपया किलो। इसका मतलब यही हुआ। अभी लोग 40-50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये लोग दूध लेते हैं और बीच में बिल्कुल फालतू की बातें कर रहे हैं कि गोबर खरीदेंगे हम 2 रुपये किलो। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि गोबर मंत्री किसको बनाएंगे अगली बार, जो गोबर का ही काम देखेगा, पूरा दूध का काम देखेगा? यानी कोई मतलब ही नहीं है। जो कई ऐसी गारंटियां जो लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल जिससे इन्होंने राजनीति को हल्का बना दिया हुआ है। ऐसे जो बोल रहे हैं कि हम सब महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देंगे, जब गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट पास करती है बिल, कैबिनेट में पास होता है, फिर वो फाइनेंस को मंजूरी के लिए जाता है कि इतनी पेंशनें हम लोगों ने लगानी है। जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 80 साल से 60 साल उम्र की, तो उसके नाते वो पास हुआ। फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोगों ने फार्म भरे, उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं थी, जिसको 80-60 साल होगी उसको पेंशन लगी। लगभग 3.25 लाख 3.5 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को पेंशन 1.5 साल के अंदर लगी। ये कांग्रेस पार्टी के नाम का एक फार्म छुपा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फार्म से किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी इनके। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी कमल के फूल के निशान वाला फार्म नहीं भराया। अभी हमने 60 साल में लगाई तो हमने तो फार्म नहीं भराया। किसान सम्मान निधि हम लोग डाल रहे हैं तो मोदी जी ने तो हमें फार्म नहीं भेजा दिल्ली से कि किसान सम्मान निधि में कमल के फूल का निशान उकेर दो और उसके बाद हम लोग किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। बिल पास हुआ, फाइनेंस ने पास किया, मोदी जी ने पॉलिसी बनाई, सबके रिकॉर्ड गए, मोदी जी एक बटन से दबाते हैं और 16,000 करोड़ रुपया एक ही किस्त के रूप में सबको डाल देते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र एक तरीके से वायदा पत्र है, झूठ का प्रलंदा है। वो भ्रमित करते हैं। कांग्रेस के लोगों की जो आदत है, कभी बल्क ड्रग पार्क के नाम पे बोल रहे हैं जो हमने भी सोचा था, और उसके बाद कभी बोलते हैं जो बनेगा ही नहीं, और कभी कोर्ट के अंदर गए कि बल्क ड्रग पार्क बनना नहीं चाहिए। DC ऑफिस में मेमोरेंडम दिया कांग्रेस के अधिकारियों ने, जो उनके पदाधिकारी हैं, हाई कोर्ट के अंदर गए और अब बोल रहे हैं कि हमने भी सोचा था, हम भी बनाएंगे, इनसे बनेगा नहीं, हम आएंगे तो हम बनाएंगे। यानी वो प्रोजेक्ट ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इन्होंने क्या बनाना। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, ऊना जिला के अंदर एक भी प्रोजेक्ट से इनके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, कुछ लोगों को तो ठिकाने लगा दिया इन्होंने पैसे वालों के चक्कर में, वो लग गए। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी ठिकाने लग गए, राकेश कालिया जी जो भाजपा ज्वाइन करके 3 बार के विधायक ठिकाने लग गए। अब इनके बड़े लीडर तो एक ही हैं, जहां पर मुकेश अग्निहोत्री जी, वो एक प्रोजेक्ट बता दे। मैं पहले 2 साल से बोल रहा हूँ, कांग्रेस का कोई भी लीडर एक प्रोजेक्ट बताए जो कभी ऊना जिला के लिए उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा रकम दी हो। एक प्रोजेक्ट मैं 100 करोड़ रुपए से लेकर के जो बल्क ड्रग पार्क है, सैकड़ों करोड़ रुपए तक के
ऐसे आपको मैं प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर आए। कोई प्रोजेक्ट इन्होंने कभी नहीं दिया, बिल्कुल गप्पे मारते हैं और ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, और सत्ता जब हाथ में आ जाती है तो उसके बाद सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे सतपाल सिंह सत्ती जो चुनाव प्रचार पे निकले हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पे एक बड़ी रैली होगी और हजारों के हिसाब से यहाँ लोग जुटाने का जो इन्होंने एक टारगेट रखा है। देखना होगा कल की रैली ऊना में किस प्रकार से रंग लाती है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।